The topic of this presentation is embryogenesis. Embryogenesis means formation or development of embryo from a zygote. एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टडी सबसे पहले हैंस्टीन ने की थी 1840 के अंदर, और जिस प्लांट में की थी उसका नाम था कैप्सुला बर्सा पस्टोरिस प्लांट। ये प्लांट डाइकोट फैमिली क्रूसीफेरी से बिलोंग करता है, और ये जो फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन है वो इसी स्टडी पर बेस्ड है। जनरली फर्टिलाइजेशन में वन मेल गैमेट फ्यूज़ किया था एक एग सेल के साथ, तो हमें एक डिप्लॉयड जाइगोट की स्ट्रक्चर मिली थी। ये डिप्लॉयड जाइगोट की स्ट्रक्चर को अगर हम टू एंड्स में डिवाइड करें तो इसका ऊपर वाला रीजन चैलिजल रीजन है, नीचे वाला रीजन माइक्रोपाइलर रीजन है। सबसे पहला डिवीज़न जो एक जाइगोट के अंदर होता है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिससे चैलिजल रीजन की तरफ एक एपिकल सेल और माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ एक बेसल सेल फॉर्मेशन होती है। इस एपिकल सेल के अंदर अब एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा और दो एपिकल सेल की फॉर्मेशन होगी, और बेसल सेल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे दो बेसल सेल की फॉर्मेशन होगी। फर्दर एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा एपिसेल के अंदर, लेकिन जो पहले बनी है सेल उसके राइट एंगल पे होगा, जिससे हमें एक क्वाड्रेंट मिलेगा, 4 सेल की एक स्ट्रक्चर मिलेगी, और नीचे की तरफ बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीज़न होते रहते हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर अब एक पेरिक्लिनल डिवीज़न होने वाला है, पेरीफेरी की तरफ डिवीज़न होने वाला है। ठीक है, इस पेरीफेरी की डिवीज़न की वजह से एक ऑक्टेंट की फॉर्मेशन होगी, और बेसल सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न की वजह से सस्पेंसर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। सस्पेंसर वो स्ट्रक्चर है जिससे एम्ब्रियो एक एंडोस्पर्म के अंदर लटका रहता है। इस ऑक्टेंट के अंदर अब पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा और बाहर की तरफ 8 सेल्स ऑफ डर्मेटोजन बनेंगी, अंदर की तरफ इनर लेयर बनेगी जो कि 8 सेल की होगी। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने के बाद में अब फर्दर और बहुत सारे डिवीज़न्स होंगे, जिसकी वजह से डर्मेटोजन तो एपिडर्मिस बनाता है एक एम्ब्रियो की, तो डर्मेटोजन बाहर की तरफ डेवलप होती चली जाएगी। बीच की तरफ सस्पेंसर से ऊपर हाइपोफाइसिस रीजन आ जाएगा, और हाइपोफाइसिस डर्मेटोजन और सस्पेंसर की अब ये जो स्ट्रक्चर जो कि एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है प्रो एम्ब्रियो कहलाती है। इस प्रो एम्ब्रियो के अंदर फर्दर डिवीजन्स होंगे, और अब ये एक हार्ट शेप के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये हार्ट शेप क्यों बन रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे 2 लोब्स फॉर्मेशन होती जा रही है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये हार्ट शेप एक एम्ब्रियो आपको दिखाया गया है, नीचे की तरफ सस्पेंसर की फॉर्मेशन हो रही है, और इस सस्पेंसर में ट्रांसवर्स डिवीज़न होकर ये 10 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है, 10 सेल्स की बनी स्ट्रक्चर बनती है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक सेल थोड़ी सी फूली हुई है जिसे हॉस्टोरिया कहते हैं। ये हॉस्टोरिया बाद में नरिशमेंट लेता जाता है एंडोस्पर्म से। इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो रेडिकल नीचे की तरफ है, पेरिब्लेम ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ डर्मेटोजन है, और रेडिकल के ऊपर हाइपोकोटाइल की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें आप 2 कॉटिलिडन्स, 2 लॉब्स देख सकते हो जो कॉटिलिडन्स है। इन दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में जो ये दरार सी स्ट्रक्चर है, इसके सबसे ऊपर वाला पॉइंट है प्लूम्यूल जिससे शूट की फॉर्मेशन होती है, और नीचे का पॉइंट है रेडिकल जिससे रूट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद में हमने एक वेल फॉर्म डाइकोट एम्ब्रियो बनाया है। इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो 2 कॉटिलिडन्स है, एक स्टेम की टिप दिखाई गई है, रूट का रीजन रेडिकल दिखाया गया है, म्यूसिलस चारों की तरफ है जो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। एंडोस्पर्म के अंदर है ये एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म नरिशमेंट देता है। सस्पेंसर की नीचे वाली सेल बहुत ही मोटे साइज़ की दिखा रखी है, स्वॉलन दिखा रखी है जो कि हॉस्टोरिया है और एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगी। बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट्स दिखाए गए हैं। तो ये एक डाइगोट की मैच्योर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है डाइकोट की। यहाँ तक आपको इसका पूरा डेवलपमेंट समझ आ गया होगा। अब ये जो एम्ब्रियो है, एक्चुअल में ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ शीट। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फर्दर हम जो स्टडी करेंगे वो अब डेवलपमेंट ऑफ शीट की, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ शीट इन एंजियोस्पर्म्स।